हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस का हम आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस की क्या पहचान है बेटा कि हमारा जो नाइट्रोजन होता है, अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन एटम है जुड़े हुए हैं, अटैच है उससे, तो वो प्राइमरी अमाइंस होता है। लाइक RCH2NH2, तो यहाँ नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो इट इज प्राइमरी अमाइंस। जब हम प्राइमरी अमाइंस की रिएक्शन करते हैं विद द डिफरेंट रिएजेंट, लाइक फर्स्ट हम रिएक्शन कर रहे हैं विद नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड हमारा होता है बेटा क्या, HNO2। जो हमारा HNO2 होता है, this is the nitrous acid HNO2, and when the primary amines is react with nitrous acid HNO2, then ये क्या इवोल्व करती है। तो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकलती है हमारी, और जो हमारी है प्राइमरी अमाइंस वो हमारी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, एज वेल एज यहाँ से वाटर भी रिमूव होता है। तो प्राइमरी अमाइंस हमारी जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर द रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। बट हमारी जो सेकेंडरी अमाइंस है वो हमारी क्या होती है, लाइक दिस वन इज सेकेंडरी अमाइंस, और अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ तो HHO यानी कि H2O रिलीज होगा, और यहाँ पे बेटा हमारा क्या बचा, R2N डबल बॉन्ड O, यानी कि 2 नाइट्रोजन जुड़ गए हैं और डबल बॉन्ड O से एंड वाटर रिलीज हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो कंपाउंड बोलते हैं। नाइट्रोसो अमाइंस हमारा बनता है, और ये हमारी कौन सी अमाइंस दे रही है, सेकेंडरी अमाइंस। तो यहाँ हम देखेंगे सेकेंडरी अमाइंस R2NH with nitrous acid, it give only nitrosamine which give the Lieberman nitrosamine test। अगर हम रिएक्शन करते हैं बेटा प्राइमरी अमाइंस की बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है, लाइक ये हमारा बेंजीन है, सल्फोनाइल ये हमारा सल्फोनाइल हो गया, एंड देन क्लोराइड, इसको हम C6H5SO2Cl के नाम से भी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हमारी बेटा जो प्राइमरी अमाइंस होती हैं वो हमारी इस हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके HCl गैस को रिलीज करती हैं, यहाँ से H, यहाँ से एक H, और हमारा जो है क्या बन जाएगा, RNHSO2 C6H5। अगर मैं इसको किसी भी एल्कली में डालूंगी, लाइक KOH में डालूंगी, तो ये हमारा जो इंटरमीडिएट बना है R एल्काइल, जो हमारा बेंजीन सल्फोनामाइड बना है, ये क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है उस एल्कली के अंदर, like this one, it is from the salt, potassium salt हमारा बन जाएगा, and this compound is soluble in alkali। और किसके साथ रिएक्ट करके बेटा, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, it give an alkyl benzene sulfonamide which is soluble in a alkali। बट अगर मैं यही रिएक्शन सेकेंडरी अमाइंस के साथ करती हूँ, RNHR प्लस C6H5SO2Cl, तो यहाँ से HCl रिलीज हो जाएगा, बट हमारा क्या बनेगा, N पे RR, यानी कि NN डाया एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा। बट यहाँ पे H है ही नहीं बेटा, अब यहाँ पे तो कोई H नहीं है, तो ये कंपाउंड क्या होगा, एल्कली में इनसोल्यूबल होगा। तो सेकेंडरी अमाइंस हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ NN डाया एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड देती हैं, जो क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है इन एल्कली में। देन हमारा नेक्स्ट है कार्बामाइल टेस्ट रिएक्शन। जो हमारी प्राइमरी अमाइंस होती हैं वो क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH रिएक्ट करती हैं, और हमारी क्या बना देती है, आइसोसाइनाइड।
हमारा एक आइसोसाइनाइड कंपाउंड तैयार होता है एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बामाइल रिएक्शन। और ये सिर्फ कौन सी अमाइंस देती हैं बेटा? प्राइमरी अमाइंस इसके साथ, इस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करती हैं। सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस जो है वो रिएक्ट नहीं करती हैं। तो हम ऐसे बता सकते कि प्राइमरी अमाइन गिव द कार्बामाइल या आइसोसाइनाइड टेस्ट बट सेकेंडरी टर्शरी अमाइन नॉट गिव। तो ये देखिए बेटा, इट रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH, इट फॉर्म द कार्बामाइल या आइसोसाइनाइड विद ए कैरेक्टरिस्टिक्स अनप्रेजेंट ऑर्डर। सेकेंडरी अमाइन जो है नाइट्रस के साथ नाइट्रोसो अमाइन देती है, जिसको हम लाइबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट बोलते हैं, और हिंसबर्ग के साथ ये डाया अल्काइल कंपाउंड बनाती है जो कि इनसोल्यूबल होता है। सेकेंडरी अमाइन कार्बामाइल टेस्ट नहीं देते। टर्शरी अमाइन जो है वो नाइट्राइट देती हैं इन कोल्ड एंड, जो कि क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है ऑन हीटिंग विच गिव द नाइट्रोसो अमाइन। यानी कि पहले तो ये हमारे जो नाइट्रस एसिड है उसके साथ जो है नाइट्राइट बनाती है, जो कि कोल्ड वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है, बट हीटिंग करने से वो नाइट्रोसो अमाइन बनाती है। विद हिंसबर्ग रिएजेंट कोई रिएक्शन नहीं होती। क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ भी हमारी टर्शरी अमाइन कोई रिएक्शन नहीं देती। तो ये था बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।